आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, ये एक सेठ थे, बहुत बड़े धनी पुरुष थे। भगवान की चाह में जैसा भी गुरु मिला हुआ था और पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जैसे भी उन गुरुओं ने रंग में रंग रखा था, उसी आधार से वे पूजाएं करते हुए तीर्थों पर भटक रहे थे। मथुरा के अंदर परमात्मा एक जिंदा रूप धारण करके, एक मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा ओवर कोट पहनते हैं ओनली, जिसको चोगा बोल रहे हैं, एक घुटनों तक का कच्चा अंडरवियर, सिर पे काला टोप चोटे से वाला, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तब धर्मदास जी को मिले, उनको बहुत ज्ञान समझाया, लेकिन हम इस अज्ञान के आधार से इतने दृढ़ होकर बैठ जाते हैं। परमात्मा से कहा कि आप कौन हो? तब परमेश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप तो साकार दिखाई दे रहे हो, परमात्मा तो निराकार है। तब परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की पूजा और ये मूर्ति किस लिए लिए हुए हो, ये विष्णु जी क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि विष्णु हमारे भगवान हैं। तो क्या विष्णु जी साकार हैं या निराकार? कि विष्णु जी तो साकार हैं, फिर परमात्मा कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा ने कहा फिर विष्णु जी क्या है जब परमात्मा निराकार है? तो नो अनुस्वर, फिर मौन धारण कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं विधेयी हूं भाई। अब धर्मदास के यह गला उतरे नहीं कि आपके दिख दे ही तुम कहो विधेयी। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास देख, मेरे हाथ लगा के देख, जो तुम्हारा शरीर है ना, ऐसा नहीं है मेरा शरीर। मेरा हार्ड चाम का पुतला नहीं है, मेरी अमर काया है। इसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं है, हार्ड मांस नहीं है। अब धर्मदास ने देखा रुई जैसा शरीर मालिक का, ऐसे फिर भी गले बात नहीं उतरी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कई बार झटके वटके देकर अंतर ध्यान हो गए परमात्मा सामने से। तब धर्मदास जी के एकदम झटका सा लगा कि सचमुच ये तो परमात्मा ही थी। फिर परमात्मा उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए। जब सतलोक में जाकर देखा, वही जिंदा वाला रूप ही उस अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है और तेजों में शरीर है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बज है। सतलोक एक पृथ्वी है सफेद कलर की, उसका तेज बहुत घना है, बहुत नूरी है, और वहाँ सब व्यवस्था है। बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, झरने बह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ अमर है। जैसे उस सतलोक का एक सैंपल है यहाँ पर, जो गंगा दरिया का जल है, ये सतलोक से आया हुआ है। परमात्मा ने अपने एक मटेरियल की, वहाँ के पदार्थ की एक पहचान बताने के लिए ये सतलोक से भेज रखी है। ये निरंजन के लोक में आती है, वहाँ से फिर विष्णु के लोक में आती है, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आती है, शिव के लोक से फिर ये पृथ्वी के ऊपर आती है। इसके आने का तरीका जैसे समुद्र से वाष्प उठती हैं, बादल रूप धारण कर लेती हैं, अरबों टन पानी ऊपर घूम रहा है बगैर किसी सपोर्ट के, और जहाँ चाहे परमात्मा उसका पानी बनाकर वर्षा कर देता है। ऐसे ही वहाँ से सतलोक से नीचे आई, उसका प्रारूप बदल कर परमात्मा ने वहाँ प्रकट की। वहाँ शिवलोक में, विष्णुलोक में ये गंगा एज इट इज ही है। उसके बाद फिर उसको फिर दूसरा प्रारूप बदल के और यहाँ गौमुख के पास उस बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर दी मालिक ने। वहाँ से ये पानी बनकर नीचे आ रहा है और ऊपर से वो लगातार आ रही है।
तो इस जल को आप कितने दिन कहीं रख लो, किन्हीं परिस्थितियों में ये खराब नहीं होता। ऐसे वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ पर सदाबहार वृक्ष हैं, ऐसे अमृत जल है वहाँ का। क्योंकि वहाँ से चलकर यहाँ तक आने में इस काल के किस ब्रह्मांड में इतनी बदबू उठ रही है। जब हम सतलोक से वापस यहाँ आते हैं तो इसके अंदर आते ही आभास होता है कि बहुत गलत ठिकाना है। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि 100 योजन पर जाती है यह दुनिया की दुर्गंध। 100 योजन, 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो समझो 300 किलोमीटर तक इस पृथ्वी की दुर्गंध वहां तक जाती है, बदबू। और जिस लोक में हम बड़ा खुश होकर रह रहे हैं, तो इसके अंदर से आकर के फिर भी मलिनता आ ही जाती है थोड़ी बहुत। उसके बावजूद भी इतना निर्मल जल है, और परमात्मा के यथा स्थान पर तो इसका कहना ही क्या। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सतलोक दिखाया, और वहाँ सतलोक के अंदर परमात्मा को देखा। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने एक रोमकूप की शोभा। जब धर्मदास को नीचे यकीन हुआ नहीं, ऊपर देखा उस सतलोक के सिंहासन पर, फिर वापस फिर आया, नीचे आकर परमात्मा को देखा तो कहा, हे भगवान, मैं आपके साथ वाद विवाद करके बहुत शर्मिंदा हूँ, आप तो सचमुच भगवान हैं, आप तो वास्तव में परमात्मा हैं। लेकिन आपका जो वहाँ शोभा है, वो शोभा युक्त आपका शरीर यहाँ नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमेश्वर ने कहा था कि एज इट इज, यदि मैं जो का तुम उसी तेजों में शरीर से यहाँ प्रकट हो जाऊँ तो तुम्हें कुछ दिखाई दे नहीं, सबकी आंखें बंद हो जाए, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता, इतना तेज तुम्हारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपना हल्का तेज रूप बनाकर, रूप को सरल करके नीचे आता हूँ, और उसी रूप में आ जाऊं, उसी शोभा में, तो ये काल निरंजन को हार्ट अटैक हो जावे, ये बेहोश हो जा, तो ये हमारा नियम भंग हो जाता है। क्योंकि इसने तप करके ये राज्य लिया हुआ है, और तुम अपनी गलती से, सब इच्छा से यहाँ आई हुई हो। अब मैं तुम्हें उस स्थान की प्राप्ति, उस सुख को पुनः प्राप्त कराने की एक विधि बताऊंगा। मैं जोर जबरदस्ती बलात् तुम्हें नहीं ले जा सकता, बलपूर्वक नहीं ले जा सकता, मैं विधि बताऊंगा। उस विधि से तुम साधना करना और आस्था पूरी करना हमारे ऊपर, तब तुम सतलोक जा सकोगे। तो उन पुण्यात्माओं को जिनको मालिक ने अपना गवाह बनाया, उनको सतलोक ले गई। धर्मदास जी ने फिर कहा, भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं रखा जा सकता। आप यहाँ से जब गए भक्ति युक्त थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी जो शक्ति वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और तुम्हारे ऊपर काल का बहुत घना ऋण है। ऐसा मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा धर्मदास, सतनाम का, उसकी साधना करना, भक्ति करना, बहुत शीघ्र तुम उसी तरह चार्ज हो जाओगे, और जब शरीर छोड़कर आओगे बच्चा, तुम मेरे पास आ जाओगे, और कोई तरीका नहीं है। और जाओ मेरे ज्ञान का प्रचार करो, आंखों देखे गवाह रूप में तुम अपने प्यारे भाई बहनों को, इस यथा स्थान को जो देखा है तूने, और सत सत बता दे। धर्मदास जी ने फिर डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जगह जगह जाके परमात्मा के गुण गाने लगे। लेकिन काल के दूत पग पग पर बैठे हैं, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया।